अनार के पौधे सफ़ेद अनार 20 रुपए का मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर मुजम्मिल चौधरी फ्रॉम चौधरी मुजम्मिल नर्सरी फार्म कोटद्दू। आज मैंने आपको ये अनार के पौधे दिखाने हैं जो कि थैली में लगे हुए हैं और इनकी हाइट जो है वो 1 फीट है। ये सफ़ेद अनार है जिसका दाना जो है सफ़ेद कलर का होता है। जो रेड कलर का दाना है उसे कंधारी अनार कहते हैं और उसके अंदर भी फर्दर 1-2 मज़ीद वैरायटीज़ हैं जो कि रेड कलर में है। सफ़ेद के अंदर जो है अलीपुरी है और 1-2 और वैरायटीज़ हैं। तो ये सफ़ेद दाने वाला अनार है। इसके पौधे मिल जाएंगे। इसका एक पौधा अगर आप नर्सरी से आकर लेंगे तो आपको 20 रुपए का मिलेगा और अगर आप ऑनलाइन मंगवाएंगे तो वो आपको मिलेगा 40 रुपए का, क्योंकि इसके अंदर फिर पैक करना पड़ता है, बॉक्सेस में डालना पड़ता है और ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए 40 रुपीज़ का एक प्लांट प्लस आपके डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस आपने कोरियर कंपनी वालों को देने हैं जिन्होंने आपके पास इस पौधे को डिलीवर करना है। तो अच्छी तरह पूरे पौधे को कवर करके पैक करके आपको भेजेंगे। अब आपको मैं इसके बारे में 2-3 इसकी जो है चीज़ें आपको बता देता हूँ। इस मौसम में जो है अनार अपने पत्ते जो है ना गिरा जाता है, पत्ते गिर जाते हैं सर्दियों में, और इसलिए हमने इन पौधों को जो है ना ग्रीन हाउस के अंदर कवर किया हुआ है। अब आप ये पौधा देख सकते हैं कि ये इस मौसम में जबकि अनार पत्ते सारे गिरा जाता है, ये नए पत्ते निकाल रहा है और नई शाखें इसकी निकल रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया हुआ है ताकि ये पौधा दिसंबर जनवरी के अंदर भी लगने के काबिल रह सके। और क्योंकि जब ये पत्ते निकालता है तब फरवरी आ जाता है, जनवरी का एंड, और बड़ा लेट पत्ते निकलते हैं। इसको इसमें कवर करने का ये फ़ायदा है, एक तो रूट्स जल्दी पकड़ लेता है पौधा, दूसरा ये एवरग्रीन रहता है। तो इसके पौधे मिल जाएंगे। इसके 2000 पौधे मेरे पास इस टाइम अवेलेबल हैं। इससे बड़ा साइज़ भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर, जो 100 रुपये वाला साइज़ है, 200 रुपये वाला साइज़ है, और जो फ्रूटिंग साइज़ है वो आपको 350 रुपये का एक पौधा मिलेगा। उसको पैक करके आपको देंगे प्लस आपके जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे। तो अगर वो नर्सरी से आकर लेंगे तो वो जो फ्रूटिंग साइज़ प्लांट है वो आपको 200 रुपीज़ का मिलेगा। इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको पानी देने के हवाले से बता देता हूँ और बाकी भी बता देता हूँ जो केयर है। अच्छा, ये हो गया अनार और सिट्रस। इनका थोड़ा सा एक पानी देने का असूल ये होता है कि पानी इन्हें आपने तभी देना है जब इनकी मिट्टी खुश्क हो, अदरवाइज़ आपने इन्हें पानी देना ही नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये पौधा पानी की कमी से इतनी जल्दी नहीं मरता जितना पानी की ज़्यादती से ये पौधा मर जाता है। सिट्रस का भी यही असूल है और ये अनार का भी यही असूल है। तो थोड़ा सा आपने ये इसको पानी देने के हवाले से ये देख लेना है। इसके अंदर कोई आपने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं रखने कि जी आपने 2 दिन बाद लाजमी इसे आधी बाल्टी भर के देनी है या 1 जग भर के देना है। आपने इसका बस यही आपने इसका एक पैमाना रखना है कि पौधे की मिट्टी देखनी है, मिट्टी चेक करें और उसके बाद आप उसको उसकी मिट्टी को देख के उसके हिसाब से पानी दे दें। अगर उसकी मिट्टी तर है, वेट है, तो आपने उसको अगर हफ्ता भी वो तर पड़ी तो हफ्ता आपने पानी नहीं देना, और अगर 2 दिन बाद खुश्क हो गया तो दूसरे दिन आप पानी दे दें, और पानी भी आपने म्याना रवि से देना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अनार को जो है ना बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है, तो रेगुलरली आपने वंस आफ्टर एवरी 2 मंथ्स आपने इसे स्प्रे लाजमी करना है। कोई भी आप स्प्रे ले लें तो आप फंजीसाइड वगैरह वो भी यूज़ करें। इसको स्प्रे लाजमी करना है इसके पत्तों पे, क्योंकि इसको जब एकदम बीमारी पकड़ ले तो फिर पौधे का ना बचना ज़रा थोड़ा सा रिलेटिवली जो है ना मुश्किल हो जाता है। या तो उसे बीमारी ना लगे वो चीज़ अलग है, और अगर एक दफ़ा लग गई है तो पौधा जो है ना वो एक्सपायर होते हुए टाइम नहीं लेता। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है एक्सपायरी के हवाले से कि इसकी जड़ों में जो फंगस है ना वो बहुत जल्दी लगती है। तो आप कोई ना कोई फंजीसाइड जो है, बेशक वो 3 महीने में एक दफ़ा मिट्टी के साथ जो है ना उसके अंदर फ्लड कर दिया करें। तो ये चीज़ें हैं। मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर है 0331 600 4808। तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आपने जब भी कभी रब्ता करना है तो आप पहले अपना नाम लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, और फिर आपका जो क्वेश्चन होगा आप वो पूछेंगे। तो मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो फिर रब्ता कर लीजिएगा।